नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। देखिए, हमने कल जो राजस्थान से जो संबंधित जो क्लास ली थी उससे हमने जो राजस्थान में जो पाई जाती है सभ्यताएं, प्रागैतिहासिक सभ्यता और उसके बाद में ये इनकी चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा और साहित्य की, जिसमें हम पहले चर्चा करेंगे राजस्थानी भाषा और बोलियों की। आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। कल हम फिर राजस्थान का जो साहित्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं राजस्थानी भाषा और बोलियों की। देखिए, अधिकतर जब हमसे कोई पूछा जाता है कि आप क्या बोलते हो, मारवाड़ी मत बोला कर, हिंदी बोला कर, तो राजस्थान का जो राजस्थानी भाषा का जो पर्याय जो माना जाता है उसको मारवाड़ी को आप डायरेक्ट बोल दे कि मारवाड़ी मत बोला कर। इसका मतलब है कि राजस्थान में जो प्राचीनतम जो सबसे बड़ा राज्य था जो मारवाड़ राज्य, इसलिए अधिकतर कई बार राजस्थान के लिए मारवाड़ी शब्द भी यूज किया जाता है। तो राजस्थानी भाषा और बोलियां। विक्रम संवत 835 यानी 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुलेमाला में वर्णित सबसे पहले राजस्थानी भाषा का उल्लेख कहाँ मिलता है? उद्योतन सूरी ने लिखा था एक ग्रंथ, कौन सा? कुलेमाला। उसमें उन्होंने 18 देशी भाषाओं का जिक्र किया था। उनमें से एक भाषा कौन सी थी? मरु भाषा। अब मरु भाषा का अगर आप वैसे शाब्दिक अर्थ निकाले तो क्या हो जाता है? मरुस्थल में बोली जाने वाली भाषा। और आपको पता है हमारे राजस्थान में तो पहले ही मरुस्थल पाया जाता है। तो मरुस्थल में उन्होंने हमारी भाषा को नाम क्या दिया? मरु भाषा, यानी जो रेगिस्तान में बोली जाती है। तो 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को सम्मिलित किया। तो राजस्थानी भाषा का सबसे पहला जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ मिलता है? उद्योतन सूरी द्वारा लिखित जो कुलेमाला जो ग्रंथ है उसमें मिलता है। कब लिखा उन्होंने? 913 ईस्वी में, यानी विक्रम संवत 835 में। 18 देशी भाषाओं का जिक्र किया उन्होंने। उनमें से एक कौन सी भाषा? मरु भाषा, पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। अब आपको पता है पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल पाया जाता है। राजस्थान में अधिकतर 60% पे आ गए तो पूरे राजस्थान में ही है वो। तो इसलिए पश्चिमी राजस्थान की ये भाषा थी। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कब? 1912 ईस्वी में। कौन से ग्रंथ में? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। इनकी ये रचना है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने चर्चा की है राजस्थान की भाषा के बारे में और उन्होंने नाम क्या दिया? राजस्थानी। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या आपको लगता है कि शुरू से मनुष्य ऐसे ही बोलता आ रहा है? नहीं, पहले लोग इशारों में बात करते थे, उनको बोली नहीं आती थी। उसके बाद में धीरे धीरे वो बोलने लगे। उसके बाद में भाषाओं का विकास हुआ, फिर उस भाषा से दूसरी भाषा, उससे दूसरी भाषा। तो राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ, इस संदर्भ में देखते हैं आज हम। राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव। राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक जो पश्चिमी भारत के क्षेत्र में जो बोले जाने वाली जो अपभ्रंश है उसका अत्यधिक प्रभाव रहा। राजस्थानी का उद्भव लगभग ईसा की 11वीं-12वीं शताब्दी में हुआ। राजस्थानी जो भाषा है उसका उद्भव लगभग कब हुआ? ईसा की 11वीं-12वीं शताब्दी में। 16वीं सदी में राजस्थानी भाषा का विकास स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। राजस्थानी भाषा का विकास स्वतंत्र भाषा के रूप में कब होने लगा? 16वीं सदी में। समस्त भारतीय भाषाओं की जननी क्या है? देखिए, जो हिंदी है ये भी बाद में हुई। हमारी जो सबसे जो पुरानी है, जो प्राचीनतम लैंग्वेज है वो कौन सी है? वैदिक संस्कृत। कि वैदिक संस्कृत ऐसी है जो हर किसी के समझ में नहीं आती। जो हम पढ़ते हैं ना अभी बुक्स में, ये लौकिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत नहीं है। वैदिक संस्कृत का मतलब क्या है? जो वेदों में यूज की गई, जो वेदों में लिखी गई, जो उस टाइम बोली जाती थी संस्कृत। तो सब भाषाओं की जननी जो भारतीय भाषाएं हैं उनकी किसे माना जाता है? संस्कृत को, यानी कि वैदिक संस्कृत को। अब देखिए, वैदिक संस्कृत हर कोई बोल नहीं पाता था। जो पंडित होता था, जो ज्ञाता होता था, वही वैदिक संस्कृत बोल पाता था। जैसे हम बोल देते हैं कि हमें इंग्लिश फुल आती है, क्या हमें संस्कृत फुल आती है। जैसे मैंने कल आपको जैसे उदाहरण दिया था कि उस उदयपुर में जो मंदिर है उसका नाम पहले शस्त्र भाव था। अब हर किसी को नाम नहीं आता तो उन्होंने नाम लेते लेते सास बहू कर दिया उस मंदिर को। अब सास बहू का मंदिर कहने लगे। तो आप
कुछ भी मान लो, जैसे कि आप गांव में किसी का नाम निकालोगे, अगर आपने हार्ड नाम निकाल दिया, अगर आपने नाम निकाल दिया किसी का दिग्विजय, तो उसको दिगुड़ा दिगुड़ा करने लग जाते हैं, जबकि दिग्विजय नहीं बोलेंगे। तो उस भाषा को, वैदिक संस्कृत को हर कोई नहीं बोल सकता था। इसलिए धीरे धीरे जैसे लोग उसको बोलने लगे, उसमें चेंजमेंट होने लगा। अक्षरों का चेंजमेंट, पहले कोई सा अक्षर बोला जाता है, धीरे धीरे वो लोगों के जबान पे जैसे चढ़ी, तो धीरे धीरे उसमें चेंजमेंट होने लगा। वो किसमें परिवर्तित हुई? वो लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई। फिर लौकिक संस्कृत, वो भी हर कोई नहीं बोल सकता था। फिर लौकिक संस्कृत किसमें चेंज हुई? पाली भाषा में। पाली भाषा किसमें चेंज हुई? प्राकृत में। प्राकृत किसमें चेंज हुई? अपभ्रंश भाषाओं में। यानी अब प्राकृत, अब अपने क्षेत्र में देख लो आप कि आप थोड़े से गांव में अगर थोड़ा सा अपना एरिया चेंज करके जाओगे तो आपकी बोली में फर्क आ जाएगा, जबकि भाषा सबकी कौन सी है? राजस्थानी, फिर भी अलग अलग है। तो ये प्राकृत भी फिर किसमें आगे परिवर्तित हो गई? अपभ्रंश भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्र की में। अब फिर जो राजस्थानी जो भाषा का निर्माण हुआ, किससे माना जाता है? अपभ्रंश भाषाओं से। वैसे तो 3 भाषाओं से माना जाता है, पर एक्चुअल जो मानी जाती है वो जो गुजरी अपभ्रंश है उससे मानी जाती है। आइए देखते हैं कौन कौन से इसका उद्भव माना जाता है राजस्थानी भाषा का। राजस्थानी भाषा का विकास अपभ्रंश भाषाओं से हुआ। राजस्थानी, वैसे तो सबकी जो माँ है, जो जननी है, वो कौन सी है? वैदिक संस्कृत। पर राजस्थानी भाषा का विकास कौन सी भाषाओं से हुआ? अपभ्रंशी भाषाओं से। 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख, जो जितने भी विद्वान है वो 3 अपभ्रंश को मानते हैं कि इनसे हुआ, पर सर्वाधिक जो मत है वो कौन सा होता है? मरु गुजरी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मरु गुजरी अपभ्रंश। विद्वान अलग अलग मानते हैं, कोई तो बोलते हैं शोरसेनी से हैं, कोई बोलते हैं नागर से हैं, कोई बोलते हैं मरु गुजरी से। पर जिसको सर्वाधिक मान्यता मिली जिस मत को, वो कौन सा है? मरु गुजरी अपभ्रंश। ये मत अधिक उचित माना जाता है। मरु गुजरी अपभ्रंश से मरु भाषा यानी राजस्थानी, गुजरी यानी गुजराती। मरु गुजरी अपभ्रंश से 2 भाषाएं निकली, कौन कौन सी? एक तो राजस्थानी और एक गुजराती। व्याकरणिक दृष्टि से राजस्थानी और गुजराती भाषा में बहुत ज्यादा समानताएं हैं, क्योंकि दोनों एक ही अपभ्रंश भाषा से निकली हुई है, तो व्याकरण की दृष्टि से भी इनमें समानता ही रहेगी, क्योंकि जननी तो इनकी एक ही है, मरु गुजरी अपभ्रंश। यह हो गई हमारी राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ, कहाँ इसका सबसे पहले वर्णन मिलता है? उद्योतन सूर्य की कुवलयमाला में मिलता है। उसके बाद में सबसे पहले राजस्थानी को राजस्थानी किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसर ने कहा, अपने जो बुक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया उसमें कहा। उसके बाद में सबसे पहली जो जननी मानी जाती है वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, उसके बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश के कौन से अपभ्रंश से? मरु गुजरी अपभ्रंश से। बाकी शोरसेनी और नागर से भी मानते हैं, पर सर्वाधिक मत कौन सा है? मरु गुजरी अपभ्रंश। मरु गुजरी अपभ्रंश से फिर हमारी राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। राजस्थानी भाषा की जो व्याकरण है सर्वाधिक कौन सी भाषा से मिलती है? गुजराती भाषा से। अब हम बात करते हैं हमारी जो राजस्थानी भाषा में, अब ये तो है नहीं कि राजस्थानी भाषा संपूर्ण राजस्थान में एक ही है, कतई नहीं है। आप मारवाड़ में चले जाओ, इधर बोलेंगे है। अगर आप ढूंढाड़ में जाते होंगे, उधर बोलते हैं छः, कहीं छः, उधर बोलते हैं कहीं है। तो अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान में जो क्षेत्रीय बोलियां बोली जाती है अलग अलग। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा? 5 मुख्य भागों में बांटा था। सिर्फ यही पूछा जाता है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने कितने भागों में विभाजित किया राजस्थानी बोलियों को? 5 भागों में। मुख्य रूप से राजस्थान की बोलियों के कितने भाग है? 2 भाग है। कौन कौन से? पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। मुख्य रूप से राजस्थानी बोली के कितने भाग है? 2। कौन कौन से? पश्चिमी राजस्थानी यानी जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, पूर्वी राजस्थानी यानी जो पूर्व राजस्थान में बोली जाती है। अब पश्चिमी राजस्थान में जो बोली जाती है उसकी जो बोलियां हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन सी मानी जाती है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। और पूर्वी राजस्थान में जो है उसमें कौन सी मुख्य है? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। अहिरवाटी को और क्या बोलते हैं? राठी। तो अहिरों का जो शासन था, आप देखिए ऐसी कई हमारे राजस्थान के इतिहास और ज्योग्राफी में ऐसे कई वर्ड है, आप नाम से, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप नाम से पता लगा सकते हैं कि ये किस क्षेत्र की बात हो रही है। तो यह हो गई कि मुख्य रूप से कितनी
भागों में हटाया, 2 भागों में पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी में मेन कौन सी है? मारवाड़ी, उसके बाद है मेवाड़ी, उसके बाद है बागड़ी। अब आप देख लिए, मारवाड़ी जो मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, मेवाड़ी जो मेवाड़ क्षेत्र में, बागड़ी जो बागड़ क्षेत्र में बोली जाती है, शेखावाटी जो शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है। पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी जो ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, हाड़ौती जो हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है, मेवाती जो मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, और अहिरवाटी जो ये अहिरू जो यादों का जो रास्ता इधर बोली जाती। अब देखिए राजस्थान की प्रमुख बोलियों के बारे में, इनसे संबंधित जो विशेष जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोली को लेकर, उनके बारे में चर्चा करते हैं। मारवाड़ी जो राजस्थान के अधिक भाग पर बोली जाती है, सबसे ज्यादा कौन सी बोली? मारवाड़ी बोली। राजस्थान का अगर अधिक साहित्य लिखा गया जिस भाषा में, सबसे ज्यादा जिस भाषा में लिखा गया वो कौन सी है? मारवाड़ी, क्योंकि सबसे ज्यादा क्षेत्र में यही बोली जाती है तो लिखा भी इसी में जाएगा। मारवाड़ राज्य में बोली जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? मारवाड़ी। साहित्य सृजन अधिक, सबसे ज्यादा साहित्य सृजन किसमें हुआ? मारवाड़ी में। राजस्थान का पर्याय माना जाता रहा। मैंने बोला ना, ऐसे कोई नहीं बोला कि तू राजस्थान क्या बोल रहा है, ऐसे बोला तो मारवाड़ी क्यों बोल रहा है, हिंदी बोलना। तो राजस्थानी भाषा का पर्याय माना जाता है इसे, किसी मारवाड़ी भाषा को। क्षेत्र जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, पाली तथा शेखावाटी के कुछ क्षेत्र। अब देखिए आप, जो जितने भी बड़े बड़े जिले हैं वो इसमें आ गए, तो जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, पाली तथा शेखावाटी के कुछ क्षेत्र। इसकी उपबोलियां कौन सी है? थड़ी। थड़ी वैसे कहाँ बोली जाती है, मैंने आगे जिक्र किया, फिर भी बता दें। थड़ी किसे बोलते हैं? जो रेतीला क्षेत्र होता है। देखिए अड़ लेके तो थड़ी बोली, तो थली और थड़ी इसमें थोड़ा फर्क आ जाता है। ये नहीं होगी कि आपने तो थली बताया था वहाँ तो थड़ी पूछा गया, थड़ी बताया था थली पूछा गया था, तो दोनों ही लिख दिया मैंने। थली और थड़ी अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखे तो रेतीला और गोडवाड़ी, जो गोडवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। अभी गोडवाड़ क्षेत्र कहाँ है, कौन से क्षेत्र में आता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में, पश्चिमी मरुस्थल में। ऐसा ऑप्शन आया था उसमें, उसका वो सही था, पश्चिमी मरुस्थल आ गया। उसके बाद में ये हाड़ौती का पठार आ गया, अरावली का आ गया। इनके तीनों के नाम दिए थे, हाड़ौती, पठार, अरावली और मरुस्थल, और इधर पूर्व का मैदान। तो किसका भाग है ये? मरुस्थलीय क्षेत्र का। गोडवाड़ क्षेत्र किसका भाग है? अच्छे से याद रखिएगा, पूछा गया है क्वेश्चन, पता नहीं रिपीट हो जाए। ये किसका आ जाएगा? पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्र आ जाएगा। ये बात हुई मारवाड़ी की। अब हम बात करते हैं अगली बोलियों की जो मुख्य रूप से पूछी जाती है। अब देखिए बात करते हैं मेवाड़ी की। क्षेत्र कौन सा? मेवाड़। मैंने आपको बताया था राजस्थान में तो ज्योग्राफी हिस्ट्री में आप जाओगे, ज्यादा कुछ याद करने की इतनी हार्ड है ही नहीं, बिल्कुल सरल कुछ है नहीं। तो मेवाड़ में जो बोली जाती है मेवाड़ क्षेत्र। अब ये तो हो गए इनके प्राचीन नाम। अब मेवाड़ में वर्तमान कौन कौन से जिले आते हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। यहाँ बोली जाती है कौन सी बोली? मेवाड़ी। मारवाड़ी के पश्चात अगर सबसे ज्यादा किसी भाषा बोली में लेखन हुआ है तो वो कौन सी है? मेवाड़ी। पर्वतों में बोली जाने वाली बोली को क्या बोल देंगे? पर्वतीय मेवाड़ी। और जो मैदानों में जो बोली जाती है उसे क्या बोल देंगे? मैदानी मेवाड़ी। दो भाग हो गए इसके, पर्वतीय मेवाड़ी, मैदानी मेवाड़ी। क्षेत्र मेवाड़, वर्तमान पूछे तो उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा। और अगर सबसे ज्यादा लेखन देखिए किस भाषा में? मारवाड़ी में, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी। उसके बाद में सबसे ज्यादा लेखन किस भाषा में? मेवाड़ी में। अब हम बात करते हैं ढूंढाड़ी की। प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश। अगर प्राचीन क्षेत्र आपसे पूछे तो ढूंढाड़ प्रदेश आ जाएगा, आमेर के आसपास का क्षेत्र। विशेषता क्या है इसकी? 6 शब्द का प्रयोग पूछा गया है। 6 शब्द का प्रयोग कौन सी बोली की विशेषता है? ढूंढाड़ी बोली की। आधुनिक क्षेत्र कौन से हैं? जयपुर, तोसा, बगरू और दूदू तक का क्षेत्र। ये कौन सा है? आधुनिक क्षेत्र, जहाँ पे 6 बोला जाता है। उपबोलियां कौन सी है इसकी? तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल। ये इसकी उपबोलियां हैं। पूछा गया है तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल किसकी उपबोलियां हैं? ढूंढाड़ी बोली की। अब हम बात करते हैं हाड़ौती की। अगर हाड़ौती है तो अगर क्षेत्र के हिसाब से पूछे तो कौन से क्षेत्र में बोली जाएगी? हाड़ौती क्षेत्र में। आपको पता है हाड़ौती क्षेत्र में, अब आप अगर आपसे पूछ ले कि हाड़ौती का पठार कहाँ पाया जाता है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो फिर हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाएगी? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो हाड़ा राजपूतों के राज्य से, यहाँ पे हाड़ा राजाओं का शासन था, तो इसीलिए इस क्षेत्र को क्या बोला गया? हाड़ौती क्षेत्र। तो हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना गया है। इसमें भी 6 शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ढूंढाड़ी के अलावा किस बोली में 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है? हाड़ौती बोली में। क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र, क्योंकि हाड़ौती का पठार वहाँ है तो हाड़ौती बोली भी वहीं पाई जाती। ये हो गई हमारी हाड़ौती। उसके बाद में देखिए हम मेवाती की बात करते हैं। मेव जाति का अधिक के होने के कारण अलवर, भरतपुर के क्षेत्र को मेवात
कहा गया। आप देखते हैं हमारे राजस्थान में ऐसा ट्रेंड है कि जहाँ पे जो जाति या गोत्र ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पे उसी का मतलब उस गांव का वही नाम निकाल देते हैं। जैसे कि आप जाओ कहीं गुजरू का पास, जाटू का पास, अगर किसी की जैसे कि गोत है उसी गोत्र के हिसाब से निकाल देते हैं, ये वो पूरा, ये पूरा, जैसे शेखावत है तो शेखपुरा और कुछ है तो जो अपने ये सरल मामला है कि मेव जाति का आधिपत्य होने के कारण इसका अलवर भरतपुर के जो क्षेत्र को क्या कहा गया, मेवात। तो मेवात किस क्षेत्र को कहा जाता है? अगर आपसे क्षेत्र विशेष के संबंध में पूछ लिया जाए तो भरतपुर और अलवर को। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से है। ये ब्रज भाषा क्या है? ये देखिए इधर भी बोली जाती है। अलवर भरतपुर के जो मथुरा से जो यूपी से जो सीमावर्ती क्षेत्र लगते हैं ना, वहाँ पे भी ब्रज भाषा बोली जाती है। ब्रज में यानी मथुरा में जो बोली जाने वाली भाषा है उसे क्या बोलते हैं? ब्रज भाषा। आसपास का ये क्षेत्र आगे आप देखते हैं कि वहाँ पे जो आसपास में चीज़ होगी उसका तो इफेक्ट पड़ेगा वहाँ पे, चाहे आप बोली मान लो, किसी भी चीज़ का मान लो, तो इस पे इफेक्ट किसका है? ब्रज भाषा का है। राजस्थान की ऐसी कौन सी बोली है जिस पर ब्रज भाषा का इफेक्ट है? तो मेवाती। मेवाती कहाँ बोली जाती है? अलवर और भरतपुर में। अब बात करते हैं हम वागड़ी, राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में। अब आपको पता है राजस्थान का मतलब वागड़ किसे बोलते हैं? डूंगरपुर को। तो राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में बोली जाने के कारण बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा आसपास के पहाड़ी क्षेत्र राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसे क्या कहा गया? वागड़ी बोली। गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट। अब अगर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अगर ये बोली बोली जा रही है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो हमारे राजस्थान के दक्षिण में स्थित है, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, वो किससे सटे हुए क्षेत्र है? गुजरात से सटे हुए क्षेत्र है। अब सीधी सी बात है, अगर वो गुजरात से सटे हुए क्षेत्र है तो उन पर पंजाब की बोली का तो असर होगा नहीं। तो गुजरात की जो भाषा है उसका असर किस पे पाया जाता है? वागड़ी बोली पर। उसके बाद में हम बात करते हैं मालवी की। राजस्थान का प्रतापगढ़ क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। अब देखिए मालवी है तो आप नाम से हिसाब लगे, मालवा जो क्षेत्र है, मालवा जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश में जो मालवा है और अपने यहाँ राजस्थान तक जो टच होता पाया जाता है, जो उसका थोड़ा क्षेत्र पाया जाता है, तो मालवा प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाएगी? मालवी। तो राजस्थान के प्रतापगढ़ में इस बोली का क्षेत्र पाया जाता है। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि इसी का क्षेत्र है। प्रतापगढ़ किससे अटैचमेंट है? एमपी से। तो इसमें इसी का मालवी बोली का प्रभाव कहाँ है? मालवा क्षेत्र जो प्रतापगढ़ में। उपबोलियां, अब देखिए मालवी क्षेत्र की उपबोलियां हैं मालवी भाषा की कौन कौन सी? रांगड़ी और निमाड़ी। सबसे कर्कश बोली जाती है, कर्कश बोली मानी जाती है कौन सी? रांगड़ी बोली। अब देखिए ये तो हो गई महत्वपूर्ण भाषाएं। उसके बाद में छोटी जो इनकी जो उपबोलियां हैं, एक दो जो इनकी जो उपबोलियां बताई गई उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई बार पूछा गया है और पूछ लिया गया है कि ये क्षेत्र विशेष के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ बोली जाती है। अब देखिए हम बात करते हैं शेखावाटी की। अगर शेखावाटी बोली है तो कहाँ पाई जाएगी? शेखावाटी क्षेत्र में। राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र, राव शेखा के नाम से ये जो राजस्थान का क्षेत्र है शेखावाटी। अब शेखावाटी तो कहाँ बोली जाएगी? चूरू, झुंझुनू, सीकर में। तो शेखावाटी क्षेत्र की बोली, शेखावाटी क्षेत्र की बोली क्या कहलाएगी? शेखावाटी। बिल्कुल नॉर्मल सा है। गोडवाड़ी कहाँ? गोडवाड़ क्षेत्र में। अभी मैंने आपको बताया था गोडवाड़ क्षेत्र राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश का भाग आता है? पश्चिमी मरुस्थल का। मुख्य क्षेत्र जालोर और उपनाम क्या है इस बोली का? दियावड़ी। क्या है? दियावड़ी। अब इसको याद कर सकते हैं, इसमें भी अड़ा है, इसमें भी अड़ा है, गोडवाड़ी, दियावड़ी। देवड़ावाटी। अब आप देवड़ा जो चौहान है उसका कहाँ पे राज पाया जाता था? सिरोही में। तो देवड़ावाटी कहाँ बोली जाएगी? सिरोही में। मुख्य क्षेत्र सिरोही। देवड़ा वंश का शासन कुबड़ी। अब आपको पता है कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि राजस्थान में कुब्बड़पट्टी कहाँ पाई जाती है? नागौर और अजमेर जिले में क्या पाई जाती है? कुब्बड़पट्टी। यहाँ पे क्या फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है पानी में, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं इस पानी को इस्तेमाल करने से उनकी जो हड्डियाँ हैं वो जल्दी झुक जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कुब्बड़पट्टी, या इसको बोलते हैं बांकापट्टी क्षेत्र। तो कुब्बड़पट्टी या बांकापट्टी क्षेत्र में अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि कुबड़ी बोली कहाँ पाई जाएगी? जहाँ कुब्बड़पट्टी क्षेत्र होगा, जहाँ कुबड़े होंगे वही बोलेंगे कुबड़ी बोली। नाम के हिसाब से दे दिया, जहाँ जैसा नाम उस बोली का वैसे ही नाम निकाल दिया। नागौर से अजमेर के मध्य का भूभाग
क्या कहलाता है? बांका पट्टी क्षेत्र या कुबड़ी पट्टी क्षेत्र। कई बार पूछा गया है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर भी ये रिपीट होते रहते हैं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नाडियाँ पाली में, नाडियाँ बोली कहाँ बोली जाती है? पाली में। लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को पाली में क्या कहा जाता है? नाडा। क्या कहा जाता है? नाडा। तो वो नाडा है, पाली में जो नाडा है उसके हिसाब से इस बोली उस क्षेत्र में जहाँ पे पाली में जो नाडे पाए जाते हैं, लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है, उस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसे क्या नाम दे दिया गया? नाडियाँ। थली बीकानेर जैसलमेर में, यानी जहाँ पे रेतीले टीले हैं। लोहंद तथा पंजाबी भाषा। अब आप सोचिए पंजाब कौन से जिलों से टच करता है? श्री गंगानगर से, हनुमानगढ़ से। तो अगर पंजाबी भाषा का असर रहेगा, अगर पंजाबी बोली बोली जाएगी तो कहाँ बोली जाएगी? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में। तो लोहंद तथा पंजाबी भाषा कहाँ बोली जाती है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। डाटी ये कहाँ बोली जाती है? जैसलमेर में। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या? डाट या मांड, इसलिए इस बोली का नाम क्या निकाल दिया? डाटी। अब देखिए डडकी या मालाणवी, हमने पढ़ा था ये जो मालानी जो क्षेत्र है ये कहाँ पे है? बाड़मेर में। तो यहाँ पे जो बोली बोली जाती है उसका नाम क्या निकाल दिया? मालाणवी। इसे दूसरा नाम क्या बोलते हैं? डडगी। तो डडगी या मालाणवी कहाँ बोली जाती है? मुख्य क्षेत्र क्या है इसका? बाड़मेर। तोरावाटी, तोरावाटी कहाँ है? मुख्य क्षेत्र सिक्कर हुआ है झुंझुनू में। तोरावाटी किसे बोलते हैं? कांतली नदी का जो अफवाह जो प्रवाह तंत्र है, जो प्रवाह क्षेत्र है, उसे क्या बोलते हैं? तोरावाटी। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन? कांतली नदी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता, ये कहाँ है? झुंझुनू में है। और पूर्णतः राजस्थान में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र से सबसे जो लंबी नदी मानी जाती है, जो पूर्णतः राजस्थान की है, और आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली नदी। पूछा गया है कई बार, राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी? कांतली नदी। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी। तोरावाटी क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है, मुख्यतः क्षेत्र जो सिक्कर और झुंझुनू आता है उसे क्या बोले? तोरावाटी बोली। कांतली नदी कौन से जिले को दो बराबर भागों में बांटती है? झुंझुनू को। ताम्रयुगीन जो सभ्यताओं की जो जननी है, जो गणेश्वर सभ्यता है, ये कौन सी नदी के किनारे है? यह है कांतली नदी के किनारे। अब हम एक दो बोली और जो रह गई है उसको देख लेते हैं। देखिए ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये कहाँ है? सिक्कर में। वो क्या थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते निकल जाता है जबान से, आप यह ना सोच लो कि इन्हें पता ही नहीं कि सिक्कर में है, झुंझुनू में है। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? सिक्कर में है। अब हम बात करते हैं बाकी की बोलियों की। दो तीन बोली बच गई है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी सी है, आप इन स्पीड में लेकर भी सुन सकते हैं। ये ध्यान रखना कि तोरावाटी क्षेत्र कौन सी नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है? कांतली नदी के। कांतली नदी कौन से जिले को दो भाग में बांटती है? झुंझुनू को। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता, सिक्कर। पूर्णतः राजस्थान में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी, वो सॉरी लूनी क्या, ये कांतली। अब हम बात करते हैं जो दो चार और बच गई उनके बारे में। अब देखिए बात करते हैं राजावाटी की। ये कहाँ पाई जाती है? जयपुर से टोंक तक भूभाग में बोली जाती है। कौन सी बोली? राजावाटी। पूछ लिया गया था। राजावाटी कौन सी बोली की उपबोली है या भाग है? तो ढूंढाड़ी की। जयपुर से टोंक तक भूभाग में बोली जाती है। 84 टोंक, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा में। काठेड़ी जयपुर से धौलपुर तक के भूभाग में। जगरोटी करौली, मुख्य जिला धौलपुर में। जगरोटी कहाँ पाई जाती है? करौली में। मुख्य जिला कौन सा? धौलपुर। करौली मुख्य जिला और धौलपुर में भी बोली जाती है। काठेड़ी जयपुर से धौलपुर तक के भूभाग में। उसके बाद में देखिए खेराड़ी, कई बार पूछी गई, ये तीन बोलियों का मिश्रण है, ये मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का। तो मुख्य क्षेत्र शाहपुरा भीलवाड़ा में, ये एक कर्कश बोली है खेराड़ी। तो ये थी हमारी बोलियां। अगर कुछ भी गलती हो गई तो आप कमेंट में सुझा सकते हैं, गलती का सुधार किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बोलने में भी उकचुक हो जाता है, तो कई बार ऐसी भी हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, इंसान गलतियों का पुतला होता है। आप आराम से बता सकते हैं कहाँ क्या गलती है। अगर गलती हुई है तो उसमें सुधार किया जाएगा, जरूर माफ़ी के साथ, क्योंकि गलतियाँ होती रहती है। यह थी हमारे राजस्थान की बोलियाँ। अब हम अगली क्लास में जो राजस्थान से संबंधित जो लेंगे उसमें बात करेंगे हम राजस्थान के साहित्य की। राजस्थान के जो प्रमुख साहित्य है, प्रमुख ग्रंथ है, जो लेखक है, उनके भी करेंगे। राजस्थान के साहित्य कैसे कैसे लिखे गए, जैसे अलग अलग इनमें भाग होती है, जैसे बात, वेली, वो क्यों, ये क्या लिखे जाते, प्रशस्ति, ये कैसे लिखे जाते हैं, क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे हम अगली क्लास में।
मिलते हैं। आप थोड़ा क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।